हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, हम आपको डेली इस समय फिजिक्स का कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं विवेकानंद इंटर कॉलेज सजेती चैनल में। तो जो फिजिक्स का कंटेंट आपको मिल रहा है तो उसमें से आप बोर्ड एग्ज़ाम की तरीके से बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जा रही है। उसमें से आप सारा पेपर आप किस हिसाब से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन, बहुविकल्पीय, अतिलघु उत्तरी, वो सब कुछ मिल जाता है उस क्लास से। हम सोच रहे हैं थोड़ा आपको अतिलघु उत्तरीय और बहुविकल्पी जो क्वेश्चन आते हैं वो किस हिसाब से क्वेश्चन आएंगे, वो भी क्वेश्चन आपको हम इस क्लास से देने का प्रयास करेंगे, जो कि क्लास होगी सुपर 30 क्लास। और इस क्लास में जो हम प्रश्न बताएंगे आपको वो केवल बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो जो प्रश्न है आपको आने वाली जो आप प्रतियोगी परीक्षाएं देंगे उनमें कहीं भी अगर जनरल साइंस अगर लिखा होगा तो जनरल साइंस में जिस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये क्लास आपको डेली मिलेगी, आपको सुपर 30 नाम से क्लास मिलेगी आपको। कुछ दिनों तक आपको ये हम वीडियो प्रोवाइड करेंगे, फिर इसके बाद में आपको हो सकता है तो लाइव आकर के बोर्ड में बताया करेंगे। परंतु अभी थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से आपको ये वीडियो डेली प्रोवाइड कराएंगे। तो देखते हैं बच्चों की 30 क्वेश्चन आज फर्स्ट डे किस हिसाब से आपको परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं। तो देखेंगे बच्चों, हमने पहले केमिस्ट्री के क्वेश्चन लिए हैं। तो केमिस्ट्री के देखो बच्चों, जैसे कि है पहला क्वेश्चन, प्रयोगशाला में बढ़ने वाला प्रथम कार्बनिक यौगिक कौन सा है? तो हो जाएगा बच्चों यूरिया NH2CO NH2। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, एल्केन का सामान्य सूत्र। तो एल्केन का सामान्य सूत्र बच्चों होता है CnH2n+2। इसी प्रकार एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n। इसी प्रकार एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2n-2। फिर अगर क्वेश्चन आ जाए हाइड्रोकार्बन क्या है, तो बच्चों ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन। इसी प्रकार जैसे क्वेश्चन आ जाए सोडियम स्टेट का फार्मूला बताइए बच्चों, तो लिखेंगे CH3COO Na। आगे आ जाए सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला, तो Na2CO3। इसी प्रकार आ जाए एल्यूमिनियम कार्बाइड का फार्मूला, तो Al2C3। मीथेन कितने ताप पर द्रवित हो जाती है? तो -162 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इसी प्रकार आगे बच्चों मीथेन को जलाने पर क्या बनता है? तो मीथेन को अगर हम जलाएं ऑक्सीजन से तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। इसी प्रकार आगे के 10 क्वेश्चन फिजिक्स के होंगे। प्रकाश की चाल क्या होती है? 3 × 10⁸ 8 मीटर प्रति सेकेंड। प्लांक का नियतांक का मान क्या होता है? 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इसी प्रकार आगे बच्चों मूल आवेश का मान क्या होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। आगे प्रश्न हो सकता है प्रोटॉन पर क्या आवेश है? तो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। दूसरा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। इसी प्रकार पूछ सकता है प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.7 × 10⁻27 किलोग्राम। इसी प्रकार बच्चों हो सकता है स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण के मात्रक क्या होंगे? तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण का मात्रक हेनरी होता है। अब स्वप्रेरण के लिए बच्चों सूत्र होता है L = N⁵/I। इसी प्रकार M बराबर होता है N2⁵2/I1। आगे बच्चों प्रश्न क्या हो सकता है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होगा? तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक बच्चों होता है वेबर। और इसके लिए सूत्र क्या हो सकता है? फाई बराबर BA cos θ। आगे हो सकता है कि 1 मिलियन
इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻13 जूल। इसी प्रकार पूछ सकता है 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻10 जूल। और पूछ सकता है एक एमयू बराबर कितना होता है, तो 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर एक पूछ सकता है कि एक एमयू बराबर 1.66 × 10⁻27 किलोग्राम। आगे बायो के किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में और बोर्ड एग्जाम में। कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा जो होगी उसमें किस हिसाब से प्रश्न आ सकते हैं। आहर नाल मनुष्य की लंबाई, जो मनुष्य की आहर नाल है उसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आहर नाल के मुख्य भाग क्या क्या होते हैं, तो मुख होता है, मुख गुहा होती है, ग्रसनी होती है, ग्रास नली होती है, अमाशय होता है और छोटी आंत होती है और बड़ी आंत होती है। इसी प्रकार आगे क्या पूछ सकता है, दांतों के प्रकार बताइए। ये अति लघु उत्तरी में आ सकता है और वैसे भी आपको प्रतियोगी परीक्षा में पूछ सकता है कि दांत कितने प्रकार के होते हैं। तो दांत बच्चों 4 प्रकार के होते हैं, कृंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचवर्णक दांत और चवर्णक दांत। इसी प्रकार आगे क्या पूछ सकता है कि ग्रास नली की लंबाई कितनी होती है, तो ग्रास नली की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। आगे अमाशय का आकार कितना होता है, तो अमाशय एक थैली नुमा संरचना होती है, 25 से 30 सेंटीमीटर लंबाई की और 7 से 10 सेंटीमीटर चौड़ाई की। इसी प्रकार पूछ सकता है कि छोटी आंत की लंबाई बताइए, तो छोटी आंत की लंबाई 6 से 7 मीटर कुंठलित अवस्था में होती है। आगे पूछ सकता है कि बड़ी आंत की लंबाई बताइए, तो 7 फीट होती है। इसी प्रकार शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि पूछ सकता है, तो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, लीवर, जिसका वेट कितना होता है 1.5 kg। इसी प्रकार पूछ सकता है कि अग्नाशय में एंजाइम कितने होते हैं, तो अग्नाशय में एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं, एमाइलेज, लाइमेज और ट्रिप्सन। पूछ सकते हैं मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी होती है, तो मानव हृदय में कक्षों की संख्या 4 होती है, 2 अलिंद और 2 निलय। तो ये बच्चों 30 क्वेश्चन हैं। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सभी लोग इन जो प्रश्न हैं इन सभी को आप अच्छे से पढ़ेंगे और आने वाली प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आप सभी लोग ध्यान से इनको याद रखिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कल से हो सकता है कि अब आपको प्रश्न देंगे और आपको क्वेश्चन के जो आंसर होंगे वो बाद में लिखेंगे, तो इससे और अच्छे से आपको समझ में आएगा। तो थैंक यू बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन सभी बच्चों को आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।